हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने चैनल रूबी की रसोई व्लॉग में। और सुबह के 12 बजे से पहले पहले मैंने अपने काम फिनिश कर दिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अब पढ़ने लगी हूँ। और पढ़ने का जो समय है मुझे तभी मिलता है जब मैं अपने काम 12 बजे से पहले फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पर ये टाइम टेबल मैंने पहले बनाया था 10 घंटे का, वो तो अब मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं कुछ दिनों से अब 2 घंटे की स्टडी करने लगी हूँ। आज मैं पढ़ रही हूँ जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, सॉल्व पेपर होते हैं, उनकी बुक। एक बार मैं इसे पढ़ चुकी हूँ, बस अब एक बार क्या, मैं बहुत अच्छे से इसमें से मैंने नोट्स भी बना लिए हैं। बस यही है ना कि अगर आप 1 या 2 महीने का गैप ले लेते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है भले ही, क्योंकि एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं कोई चीज़ भूलते तो नहीं है। 90% तो याद ही रहता है, आप 10% भूल जाते हैं। लेकिन अपने आप को ऐसा लगता है जब तक हम बुक खोल के नहीं देखते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं देख लेती हूँ कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है इसमें कि मैं कितना कर पाती हूँ। तो जब चीज़ें मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आती जा रही थी कि हाँ, ये भी मैंने पढ़ रखा है, ये सब कुछ मुझे याद है। और जो चीज़ें मैं छोड़ देती थी, मतलब छोड़ती नहीं थी, छूट जाती है आपसे। मेन पॉइंट जितनी बार आप रिवाइज़ करते हो उतनी बार आपको हाईलाइट करना होता है, चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। तो वही चीज़ मैं जो है हाईलाइट करती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पढ़ लिया था अपना फ्रेंड्स, और उसके बाद अब मैंने, आज मंडे है तो मैंने सोचा चलो मैं अब मालिश कर लेती हूँ अपने सर पे, क्योंकि मुझे सर धोना था। सर धोने से पहले मैं अपने सर को मालिश एक बार मसाज कर लेती हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मतलब इतने घने बाल नहीं हैं मेरे, तो इसीलिए थोड़ा सा इनकी केयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं मसाज करके ही बालों को 1-2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं मंडे में ही धोती हूँ, जब मेरा मन करता है तभी धो लेती हूँ। हफ्ते में 2 बार तो हो ही जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद सर्दियाँ जा चुकी हैं, जैसे ऑलमोस्ट जा ही चुकी हैं। तो ये जो फेस पैक है, मैं 3-4 महीने पहले गर्मियों के लिए नीम फेस पैक के काफ़ी सारे पाउच लेकर आई थी, तो उसमें से एक पाउच बचा हुआ था। सर्दियों में तो मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि ठंड में बिल्कुल मन नहीं करता लगाने का। तो आज देखिए मैंने ये बचा हुआ फेस पैक भी अपने फेस पर लगा लिया है और बहुत अच्छा रिलीफ मिला मुझे। तो देखिए अब खाना खाने का समय भी हो गया था, क्योंकि 2 बजने के बाद फिर मैंने फेस पैक लगाया। और जैसे ही मैंने अपना फेस धोया तो 15-20 मिनट उसको भी मैंने रख दिया था, और खाना भी हमने देखिए खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने सिर धोया था। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि छत पे ही मेरा सिर जो है थोड़ा सा मुझे आराम भी मिलेगा। बहुत अच्छी धूप निकल रही है छत पे, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ अपने बाल सुखाने के लिए। और जो मैंने कल कंबल धोए थे छोटे छोटे से, क्योंकि अब थोड़ी कम सर्दियाँ हो गई हैं, तो हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि मोटा कंबल मेरे को मत देना, और छोटे छोटे जो कंबल होते हैं मेरे को वो ही देना रात में। तो मैंने ये कंबल धो दिए थे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने बालों को सुखाऊंगी, और बहुत आसानी से जल्दी ही सूख जाएंगे। अगर मैं नीचे इनको काम करती रहती और टॉवल से इनको ऐसे ही बांध के रखती तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। और ये सूख भी बहुत जल्दी गए थे, और मैंने इनको कॉम्ब वगैरह भी कर लिया था। तो जी देखिए, मैंने अपना कॉम्ब भी कर लिया है और बाल भी धो लिए हैं। फेस पैक जो मैंने लगाया था, आप देख सकते हैं उसका असर, इधर को दिखा देती हूँ आपको। फेस पे आप देख सकते हैं, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगा आज, क्योंकि सर्दियों में भी मैंने यूज़ नहीं किया था। ये बहुत पहले मेरे पास 4-5 पैकेट पड़े हुए थे, आज मैंने उसको लगाया और ख़त्म कर दिया। अब मैं लेकर आऊँगी दूसरे, मतलब मैं बदल बदल के लाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रहती हूँ। और वो गर्मियों का था, गर्मियों के हिसाब से थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है ना फेस पे, तो वो गर्मियों के हिसाब से मैंने ला रखे थे 6-7 पैकेट इकट्ठे ही। तो अब वो ख़त्म हो गए हैं। अब मैं लाऊंगी दूसरे और किसी कंपनी का देख लूँगी अच्छा सा। तो अच्छा लग रहा है आज फेस पैक काफ़ी दिन बाद लगाकर। लगा लेना चाहिए वैसे, हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में एक बार अपने फेस को अच्छे से लगा लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही है। और हमारा फेस भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो फेस के साथ होती हैं, पिंपल हैं, मुहासे हैं, मतलब और डार्क स्पॉट्स हैं, सब चीज़ें छुप जाती हैं आपकी, आप देख सकते हैं। तो अब ये है कि अब मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए। खाना भी हमारा हो गया था दोपहर में, फिर मैं छत पे चली गई थी बाल सुखाने के लिए। अब
मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी चाय पी के। हस्बैंड चाय नहीं लेंगे, वो आज मतलब मन नहीं है उनका, केवल मैं ही बनाऊँगी अपने लिए। उसके बाद मैं करती हूँ सफाई, क्योंकि कल मेरी सफाई नहीं हुई थी। तो जी देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है, इधर आप देख सकते हैं। नहीं पीनी है। और यहाँ पे मैंने अपना सेका है ब्रेड, आप देख सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। जब चाय के साथ मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक ब्रेड लिया, उस पर थोड़ा सा घी लगाया और थोड़ा सा नमक, और फिर चाय के साथ खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। ये मैंने निकाल लिया अपनी प्लेट में, आप देख सकते हैं। और अब लूँगी मैं चाय, उसके बाद लग जाती हूँ मैं काम पे। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए तब तक। तो बस मैं अब ले लूँगी चाय। और जब मैं चाय लेकर गई रूम में तो हस्बैंड जी ने भी बोला कि जब तुम बना के ही लेके आ गई हो तो मेरे लिए भी ले आना। लेकिन मैं करती क्या कि मैंने तो एक ही कप अपने लिए बनाया था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बना देना। तो मैंने चाय ले ली थी अपनी। और अब मैं ये जो रैग है आप देख रहे हैं, इसमें मैं बच्चों की सॉक्स रखती हूँ, अपनी भी बच्चों की भी। तो उसमें बहुत सारी सॉक्स हो गई थी, मतलब पिछले साल की, और अब की बार भी बच्चे लेते, हस्बैंड जी भी लेते रहते हैं, बच्चे भी लेते रहते हैं। तो बहुत सारा मतलब ऊपर तक ये बहुत भर गया था। और फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि इसमें से जो फ्रेश सॉक्स हैं वो निकाल देना, बाकी इधर उधर फेंक देना जो बेकार सॉक्स है जो हम नहीं पहनते हैं। तो मैंने वही यहाँ पर छांटी थी। तो देखिए मेरी जो रैग है ना, इसमें बच्चों ने इनका जो साइड के जो होल्डर होते हैं वो एक निकाल दिया है, इसलिए ठीक से बंद भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर मैंने बंद कर दिया था। और देखिए यहाँ पर अब जो बुक्स रखी हुई हैं ये सारी मेरी ही हैं, 2-3 बच्चों की बुक्स हैं, तो इनको भी मैं हटा दूँगी। और ऊपर से मुझे अब ड्रेसिंग टेबल की अपने सफाई करनी है, क्योंकि गर्दा बहुत आता रहता है। मेरे रूम के जस्ट बाहर जाल है, मतलब छत का, जहाँ से रोशनी आती है जो रूम में, तो वहाँ से गर्दा बहुत आता है। अभी मैं उसके ऊपर मैंने कोई मतलब एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोई रैपर जैसे कि प्लास्टिक टाइप का, वो बिछा नहीं रखा है, उससे तो गर्दा रुक जाता है। लेकिन अब मच्छर, अब उसमें क्या है ना, जब मेरी किचन भी वहीं पर है, जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो धुआं जाने का कहीं भी कोई रोशनी मतलब कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने उसको एक जाल आता है, उसका लोहे का होता है वो जाल मैंने अपने उस पर पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें हो जाती है मेरी, एक तो वहाँ पर मतलब मच्छर भी नहीं आते हैं जाल में को अंदर को, मतलब बाहर से मच्छर आते थे मेरे घर में, और एक जो धुआं है वो भी आसानी से पार हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा गर्दे की टेंशन है, गर्दा आता रहता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, सफाई तो करनी ही है। अब होली आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आराम से, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन सारा करूँगी। मैं काम निपटाने के बाद फिर आधा घंटा मिलता है मुझे तो ठीक है, 1 घंटा मिलता है तब भी ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लिया करूँगी। और ये मुझे जो मेथड है सफाई करने का, ये हमेशा से ही फॉलो करती हूँ मैं, पहले से ही, शादी से पहले से ही फॉलो करती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा ईजी लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये सारा सामान जो मेकअप का है वो भी मैं निकाल दे रही हूँ। और फिर फ्रेश जो बेकार का सामान है मेरा बहुत सारा निकला था, वो मैं एक तरफ रख दूंगी और डस्टबिन में ही डालूंगी उसे, और जो फ्रेश है सामान वो मैं एक तरफ रख दूंगी। तो ये मेरे दोनों जो रैग हैं, दो एक साइड के तीनों रैग हैं मेरे साफ़ हो जाएंगे। और जो एक साइड के रैग बचेंगे उसमें मोटा मोटा सामान है, जैसे कभी कभी यूज़ करते हैं हम अपने ड्राई मशीन हो गई, और अपने हेयर कलरिंग मशीन हो गई, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो ये इस तरह की चीज़ें रखी हुई है, तो वहाँ पर इतनी देर मुझे नहीं लगेगी। लेकिन जो 4 रैग हैं इनमें बहुत सारा पता नहीं क्या क्या भरा रहता था अनसट, तो वही चीज़ देखिए, आप देख सकते हैं कितना कूड़ा निकला है। और हर दूसरे तीसरे महीने मुझे ये करने ही पड़ते हैं, और इतना ही निकलता है। तो यहाँ से देखिए मैंने अब बुक भी जो रखनी थी मैंने वो सारी रख दी, और मेरे ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई हो गई है। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, फिर शाम के बाद जो मेरे कपड़े थे उनको मैं तय लगा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। और मैंने अपने सोफ़े के कवर भी धोए थे। वैसे मेरे पास 2 है सोफ़े के कवर फ़िलहाल, नहीं 2 तो नहीं है, 3 है। एक को मैं एक ज़्यादा पुराना हो गया है, वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है उठा के, कि जब कोई बर्तनों वाली आती है हमारे यहाँ पर वो लेके चली जाती है, वो आई नहीं है अभी तक। कुछ कपड़े मेरे पड़े हुए हैं जो मुझे उसको देने हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, मैं कोई आती है जैसे मांगने के लिए, कुछ आ जाते हैं घर पे तो मैं उन्हें भी दे देती हूँ, ऐसी बात नहीं है।
तो खैर ये तो चलता ही रहता है। तो ये व्लॉग मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। बस अब खाना वाना बनाऊँगी बच्चों के लिए क्योंकि रात हो गई है। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए।